बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ज़मान पार्क ऑपरेशन की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, चूँकि बाकायदा पंजाब हुकूमत की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद ज़मान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और एलीट की और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँच चुकी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं को आज अदालत पेश किया गया था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं के बारे में जो खबर फैलाई गई, एक वीडियो पैगाम जारी किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, उनकी जानिब से जो रद्द अमल सामने आया है और अपने ही बयान को जो उन्होंने झुटलाया है और गलत करार दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुनान थी, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी सनम जावेद और तैयबा, तो तैयबा को और सनम जावेद को अदालत में पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। तकरीबन 9 मई को उनको गिरफ़्तार किया गया था, आज 17 मई है। 8 दिन के बाद उनको आज अदालत में पेश किया गया। पहले तो जब लाहौर हाई कोर्ट में मामला गया था तो लाहौर हाई कोर्ट में बताया गया था कि वो हमारी तहवील में ही नहीं है। सिरे से उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था कि वो हमारी तहवील में नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब लाहौर हाई कोर्ट में तो इन्होंने पेश ना किया, तो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अब सोशल मीडिया पर यह भी खबर गर्दिश कर रही है कि सनम जावेद, उनके जो खावंद है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सनम जावेद से जब आज दौरान समात मेरी बात हुई है तो उसने बताया है कि वो पिछले 36 घंटों से भूख हड़ताल पर थी और सिर्फ इस वजह से कि हमारा जो हक है कि हमें आप अदालत पेश करें, आपने किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया तो हमें आप अदालत पेश करें। तो चूँकि अदालत पेश नहीं किया जा रहा था तो इस वजह से उन लोगों की जानिब से भूख हड़ताल का भी कहा गया, जो उनके खावंद की जानिब से एक सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज 50 के करीब कारकुनान को पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। अदालत ने 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जो जेल भिजवा दिया, जुडिशल रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए। चूँकि पुलिस की जानिब से और प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि शनाख्त परेड ज़रूरी है, इस वजह से शनाख्त परेड के लिए जुडिशल कर दिया गया, उनको जेल भिजवा दिया गया है। तो उसकी जो तफसील होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो गिरफ़्तार किया गया था और उनको पहले नज़रबंद किया गया, नज़रबंदी के बाद उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के बाद आज उनको जब रिमांड के लिए अदालत पेश किया गया तो मुतलका जो जज साहब थे, उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी साहब, उन्होंने शीरी मज़ारी और फलक नाज का 3-3 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगने की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद करते हुए दोनों ख़वातीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। शीरी मज़ारी को थाना तरनोल में इक़दाम कत्ल और असला लहराने की दफ़ात के तहत दर्ज केस में पेश किया गया था और अदालत में जब पेश किया गया तो दोनों केसेस में वो पेश हुई और बाकायदा उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि हम किसी मुकदमे में नहीं थे, हम किसी केस में नहीं थे, हम तो घर पर मौजूद थे, हम किसी प्रोटेस्ट, किसी एहतजाज में नहीं गए और उसके बावजूद पुलिस ने हमें गिरफ़्तार किया। तो जिसकी बुनियाद पर फिर अल्टीमेट उनकी जो गिरफ़्तारी थी उसको गैर कानूनी डिक्लेयर करते हुए अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। और आपने देखा होगा वो एक माँ बेटी का एक तल्लक है। ईमान मज़ारी जब अदालत से बाहर निकले तो जो शीरी मज़ारी है वो दोबारा से विक्ट्री का निशान बना रही थी, तो उनकी बेटी ने उनको रोका और जब वो नहीं रुकी और बेटी आगे चली गई गुस्से से कि अभी इतनी मुश्किल से इनको बाहर लेके आए हैं और फिर उनकी जानिब से जो विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है तो उस पर बेटी, और वो माँ बेटी का एक तल्लक है, तो बेटी ने एतराज़ किया कि आप इस तरह ना करें। बहरहाल अब ये जो सारा मामला है इस पर देखना ये है कि जो हमारा मामला अदालतों में है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सारे मामले को लेकर जो आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोक दिया है शीरी मज़ारी को भी, और शीरी मज़ारी के अलावा जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनको रोक दिया गया है। और उनकी गिरफ़्तारी से जो मामला, गिरफ़्तारी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तमाम मुकदमात का जो रिकॉर्ड है वो कल पेश किया जाए और उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। और इस तरीके से शीरी मज़ारी भी और जो फलक नाज हैं उनको भी रिहा कर दिया गया है और अदालत ने कहा है कि उनको हर सूरत में रिहा किया जाए। जबकि दूसरी जानिब महमूद रशीद को पेश किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। मियां महमूद रशीद को 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और उस जिस्मानी रिमांड में उनको आज पेश किया गया लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि बायाबी की दरख्वास्त थी। तो लाहौर हाई कोर्ट के अली ज़िया बाजवा साहब ने उसके ऊपर समाअत की और
पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर नाहंग वो अदालत में पेश हुए और दरख्वास्त गुजार की जानिब से मोहम्मद अकरम कुरैशी एडवोकेट साहब साबिक जज हैं, अकरम कुरैशी साहब वो पेश हुए और अदालत को बताया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि हमने कानूनी तकाजा पूरा करते हुए गिरफ्तार किया है। 4 मुकदमात में इनका नाम है। अभी पहले मुकदमे में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला है। हम तफ्तीश कर रहे हैं और हम इस तफ्तीश को आगे लेकर चलेंगे। महमूद रशीद से जब अली ज़िया बाजवा साहब ने सवाल किया कि आपको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, तो अली ज़िया बाजवा साहब, जो जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब हैं, उन्होंने जब मियां महमूद रशीद से ये भी पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई तशद्दुद किया गया, किसी तरह का कोई मामला बना, तो अली ज़िया बाजवा साहब को बताया गया कि हाँ जी मेरे ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया है, जिस पर फिर अदालत ने हुक्म दिया कि सर्विसेज हॉस्पिटल से मेडिकल करवाएं और मेडिकल करवाने का हुक्म जारी किया अली ज़िया बाजवा साहब ने, जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने मियां महमूद रशीद का, कि उनका आप हर सूरत में जो करवाया जाए, उनका मेडिकल करवाया जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है और उन्होंने बेसिकली सियासत को छोड़ दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना या किसी और जमात में वो नहीं गए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर सियासत से ही खैर बात कह दी। अब वो कौन से मामला थे, किन हालात में आके ये सारे फैसले किए गए, बहरहाल आमिर कियानी की जानिब से ये फैसला किया गया कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो हमने अहम डेवलपमेंट देखी है वो है ज़मान पार्क के हवाले से। और ज़मान पार्क में जो जिस तरीके से पहले भी एक ऑपरेशन किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रुकवाया था और पहले 2 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है और अब तीसरी दफ़ा भी ऑपरेशन की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं और उसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि ये सारा जो मामला है ये किस तरफ जाता है और जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलती हैं। दोबारा से ये कहा गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से और आमिर मीर की जानिब से, जो निगरान वज़ीर इत्तलात है। आप जानते हैं कि एक बदकिस्मती है कि जब तक इस तरह के मामला चलते रहेंगे, ये जो एक हुकूमत है इसको भी वक्त मिलता रहेगा, ये भी जो एक प्रोटोकॉल है वो हासिल करते रहेंगे और इनका जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। बहरहाल उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 40 से 50 ऐसे हैं वहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको हर सूरत में हमने गिरफ़्तार करना है और उनकी गिरफ़्तारी को हर सूरत में अमल दरामद करते हुए हम ज़मान पार्क ऑपरेशन कर सकते हैं। और अगले 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटों में हम ये कर सकते हैं ऑपरेशन, और 24 घंटों से पहले अगर तो वो 40 से 42 लोग हमारे हवाले कर दिए जाएं, अगर हवाले नहीं किए जाते तो हम फिर ऑपरेशन करेंगे। ये उनकी तरफ से एक बात सामने आई है। अब यहाँ तक तो बात समझ आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि जो भी कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक जिन लोगों के जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो कार्रवाई करना और इस तरीके से हालात ख़राब करना, ये किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, मामला खराबी की तरफ जाएंगे। लेकिन अब तक की जो इत्तलात है वो ज़मान पार्क के बाहर बड़े पैमाने पर जो पुलिस है, भारी नफरी है, वो पहुँच चुकी है, उसमें एलीट फोर्स पहुँच चुकी है, उसमें पंजाब पुलिस के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और अल्टीमेट अब ये मामला किस तरफ जाता है। जबकि दूसरी जानिब 2 खबरें सामने आई। एक तो मियां इबाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, टिकट के उम्मीदवार थे, जिनको टिकट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था, उसमें एक खबर सामने आई और एक वीडियो पैगाम सामने आया कि मैं अपनी जो टिकट है वो वापस कर रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि जी जो कुछ जिना हाउस में हुआ, कोर कमांडर हाउस में, उसमें साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमें जो हुक्म दिया गया था वो हुक्म 2 लोगों की जानिब से दिया गया था। एक हुक्म के बारे में कहा गया कि जो ये हुक्म दिया गया शीरी इनकी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से, और दूसरा कहा गया कि ये हुक्म दिया गया है महमूद रशीद की जानिब से। एक वीडियो पैगाम था, उस वीडियो पैगाम में वो सारी चीज़ें आ गई। अब उसमें हुआ ये कि उस वीडियो पैगाम के बाद जब आज उनको अदालत में पेश किया गया तो दौरान पेशी उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं, उन्होंने टिकट भी वापस करने का ऐलान किया उस वीडियो में जो मीडिया को जारी की गई। अब जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उनकी जानिब से जो वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर गर्दिशकार है, उसके मुताबिक वो कहते हैं मियाँ इबाद के आप जानते हैं किस तरीके से जब कोई हिरासत में होता है, कैद में होता है, किस तरीके से वीडियो पैगाम लिए जाते हैं, किस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं। अल्टीमेट हमारा कोई ऐसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, फिर उन्होंने अपने ऊपर तशद्दुद की बात भी की कि तशद्दुद किया गया और साथ उनकी जानिब से कहा गया, मुख्तलिफ जगहों पर उनको लेके जाया गया, मुख्तलिफ जगहों पर उनको फिराया गया और उसके बाद उनका कहना था
کہ اب اگر اس طرح کا کوئی ویڈیو پیغام آئے تو آپ کے تو سامنے ہے، اور ہمارا جو لا ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، اگر تو دوران پولیس حراست کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اس سٹیٹمنٹ کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کہتے ہیں، اور ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بہرحال اب ان کا 2 گھنٹے پہلے ایک بیان آتا ہے جس میں وہ اپنی ٹکٹ واپس کرتے ہیں، اور بعد میں جب بیان آیا، جب وہ عدالت میں پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی جو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ علی زیدی پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبہ سندھ کے صدر بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی خبر گردش کر رہی تھی، کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو میں چھوڑوں گا اگر مجھے یہاں پر گولی ماریں گے، اور گولی مار کے مجھے پاکستان تحریک انصاف چھڑوائیں گے تو ہے، ویسے میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور ان کی جانب سے بھی تردید سامنے آ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔